नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, कब्ज को जड़ से ख़त्म कर देते हैं ये 3 ज़बरदस्त घरेलू उपाय, एक बार आज़मा कर ज़रूर देखें। आज हम आपको कब्ज के बारे में बताएंगे। कब्ज यूँ तो छोटी समस्या लगती है और इस कारण लोग इसे काफ़ी नज़रअंदाज भी करते हैं, लेकिन इसे छोटी समस्या समझना सेहत से खिलवाड़ करना है। आप पेट से जुड़ी इस समस्या को ज़्यादा समय तक नज़रअंदाज करते हैं तो यह सेहत के लिए घातक साबित हो सकती है। कब्ज के कारण जो कि पेट से संबंधित है, इससे प्रभावित होने वाले लगभग 72 रोग को आपने आप अपने लिए बुला लेते हैं, यानी कि मेहमान बना सकते हैं। समय रहते जाग जाएं और कब्ज को हम जो उपाय बता रहे हैं इन्हें अपना करके दूर भगाएं। देश के लगभग 20% लोग कब्ज से त्रस्त हैं। इनमें से 14% वे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। शहर का रहन सहन, कुछ भी खा लेने की आदत और मजबूरी, घटते शारीरिक श्रम इत्यादि ने कब्ज को इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। आइए कब्ज को थोड़ा करीब से समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि जब पेट ठीक रहेगा तभी जीवन की गाड़ी भी ठीक चलेगी। खाने में इन्हें जरूर शामिल करें। जी हाँ, कीवी, शकरकंद, पॉपकॉर्न, पिस्ता, अखरोट, बादाम, मूंगफली, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, जामुन, अलसी के बीज, ब्रोकली, दूध और दही। बीमारियों की आशंका, यदि आपको लगातार 3 महीने से कब्ज है तो कई दूसरी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। कब्ज होने के कारणों को जान लीजिए। कब्ज कई तरह का हो सकता है, जैसे कभी कभार होने वाला कब्ज, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर, यात्रा या उम्र से संबंधित कब्ज, कब्ज में हमारी आंतें मल को छोड़ नहीं पाती हैं। ऐसा कई वजहों से हो सकता है, मसलन खान पान में अचानक आया बदलाव, यात्रा, उम्र, गर्भावस्था इत्यादि। खान पान में किसी भी तरह का बदलाव कब्ज का कारण बन सकता है, जैसे अचानक बहुत ज़्यादा तैलीय खाना खाने या वजन घटाने के लिए खाने पर नियंत्रण करने की वजह से भी कब्ज हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप बहुत ज़्यादा वसा युक्त चीज़ें पसंद करते हैं या शराब और कॉफ़ी पीते हैं तो भी कब्ज के शिकार हो सकते हैं आप। कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि दिन में 2 गिलास पानी पी लें तो भी उनका काम चल जाएगा, लेकिन इससे हमारे पाचन तंत्र और शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। क्या आप रोज़ाना कसरत करते हैं? रोज़ाना न सही, सप्ताह में 4 दिन तो करते ही होंगे। नहीं, पाचन तंत्र के बिगड़ने या कब्ज होने की यह सबसे बड़ी वजह है। शारीरिक व्यायाम के अभाव में हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के कमज़ोर पड़ते ही हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। कुछ दवाओं के सेवन से भी कब्ज यानी कि कब्जियत हो जाती है। ज़्यादातर मामले पेन किलर्स की वजह से देखने को मिलते हैं। कुछ विटामिन और आयरन की खुराक से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर से राय लेकर आप इन दवाओं को स्टूल सॉफ्ट करने वाली दवाएं ले लें, जिससे कि आपको राहत मिल जाएगी। साधारण सी दिखने वाली परेशानी कई बार जी का जंजाल बन जाती है। कब्ज की बीमारी कुछ ऐसी ही है। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि कब्ज पर लगाम न कसा जाए तो अपने विकराल रूप में आने के बाद यह कई दूसरी बीमारियों को भी न्योता देता है। कब्ज को खत्म करने के 3 घरेलू उपायों का ये जान लेते हैं। त्रिफला, 20 ग्राम त्रिफला रात को 1 लीटर पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद त्रिफला को छानकर उस पानी को पी लीजिए। इससे कुछ ही दिनों में कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। छुआरा, कब्ज की समस्या पुरानी होने पर छुआरों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए 1 कप दूध में 2-3 छुआरे डालकर उसे अच्छी तरह पकाएं और सोने से पहले उसे पी जाएं। अमरूद, अमरूद में काला नमक डालकर उसको खाने से कब्ज की पुरानी से पुरानी समस्या भी खत्म हो जाती है। ध्यान रखें, भोजन के बाद कभी भी अमरूद नहीं खाएं। इसका इस्तेमाल केवल खाली पेट ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातों पर ध्यान रखें। जी हाँ, नींबू, नींबू हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर कभी कब्ज हो जाए तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू का रस और शहद मिलाएं और पी जाएं। दूध और दही, कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए पेट में अच्छे बैक्टीरिया का भी होना बहुत ज़रूरी है। सादे दही से आपको प्रोबायोटिक मिलेगा, इसीलिए आप दिन में 1 से 2 कप दही जरूर खाएं। इसके अलावा यदि बहुत परेशान हैं तो 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच घी मिलाकर रात को सोते समय पिएं, आपको लाभ होगा। आयुर्वेद की मदद लें। जी हाँ, सोने से पहले 2 या 3 त्रिफला टैबलेट गर्म पानी के साथ लें। त्रिफला यानी कि हरड़, बहेड़ा और आंवले से बना होता है। ये तीनों पेट के लिए लाभकारी हैं। त्रिफला रात में अपना काम शुरू कर देता है। खाने में फाइबर को जरूर शामिल करें।
एक दिन में महिला को औसतन 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, वहीं एक पुरुष को 30 से 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। अपने पाचन तंत्र को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर दिन अपनी ज़रूरत के अनुसार फाइबर की खुराक ले रहे हैं या नहीं, यानी कि आपको लेना ही होगा, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं।